स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन एरा की बिगेस्ट मूवी, जिसकी बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ही कई मिलियंस में। तो उस मूवी में ऐसा क्या हुआ, क्यों वो मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, चलिए जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। नो वे होम की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टीरियो जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जो वो बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसके कारण पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। जिसके बाद पूरी दुनिया को ये लगता है कि पीटर पार्कर ने ही मिस्टीरियो को मारा है, जिसके कारण वो बहुत मुसीबतों में आ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि ना तो उसका जिस यूनिवर्सिटी में उसे जाना था उसमें एडमिशन होता है, और उसके कारण उसके दोस्तों का भी एडमिशन नहीं होता, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि हर जगह पुलिस लोग उसका पीछा करते हैं। जिसके कारण वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सब भूल जाएं कि स्पाइडरमैन कौन था। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज मना कर देते हैं, फिर बाद में मान जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसमें पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ये सब सुन के पीटर पार्कर को याद आता है कि उसके दोस्त भी हैं जो जानते हैं। तो पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि प्लीज आप उनका नाम हटा दो ताकि वो ना भूले कि मैं कौन। फिर उसको याद आता है कि उसकी आंट मे भी है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है आंट मे का भी नाम हटा दो ताकि वो ना भूले मैं कौन हूँ। ऐसे कर करके नाम आने के कारण उनकी स्पेल टूट जाती है, जिसके कारण पूरा मैजिक गड़बड़ हो जाता है और उन्हें उस स्पेल को तुरंत रोकना पड़ता है। अब पीटर को पता चलता है कि MIT की हेड एयरपोर्ट जा रही है, तो पीटर उनके पास अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो उनसे बात करने जाता है, तभी उसे सिक्स सेंस काम आते हैं। उसे दिखता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस वहां आ गया है। डॉक्टर ऑक्टोपस को लगता है कि पीटर पार्कर ही उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, तो डॉक्टर ऑक्टोपस उससे कहता है हेलो पीटर। फिर हम देखते हैं कि उनके बीच में बहुत लड़ाई होती है। वो एक दूसरे से फाइट होने के कारण जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को पकड़ता है, पीटर के सूट के नैनोटेक डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स में चले जाते हैं, जिसके कारण वो उनके आर्म्स को कंट्रोल कर पाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन के अटैक होता ही है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस को तहखाने पे बुला लेते हैं, जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस पकड़ा जाता है और उसके साथ ही लिजर्ड भी पकड़ा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि स्पेल की गड़बड़ी के कारण जो जो लोग पीटर पार्कर एज स्पाइडरमैन को जानते थे, वो अपने अपने यूनिवर्स से यहाँ आ गए हैं, जिसमें से उन लोग डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड को पकड़ लिया और बाकी को पकड़ना भी बाकी है। पीटर को बाकी सारे विलेंस को भी पकड़ना है। उनको पकड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके शूटर में एक मैजिक करते हैं, जिसके कारण वो उसे पकड़ भी सकता है और चेंबर में बंद भी कर सकता है। जिसके बाद वो इलेक्ट्रो और सैंडमैन को पकड़ लेता है और उनको चेंबर में बंद कर देता है। अब पीटर को नॉर्मल ऑसबॉर्न के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि ऑसबॉर्न उसकी आंट के पास है। तो वो डरे डरे भागते हुए अपनी आंट में के पास जाता है, जहाँ उसे दिखता है कि ऑसबॉर्न तो वहाँ बैठा है और बहुत डरा हुआ है। ऑसबॉर्न बहुत डरा हुआ रहता है। तब पीटर को उसकी आंट समझाती है कि उसे इन सब की हेल्प करना चाहिए। पीटर पहले तो मना करता है, फिर बाद में मान जाता है। अब पीटर ऑसबॉर्न को लेके चेंबर में जाता है, जहाँ ऑसबॉर्न डॉक्टर ऑक्टोपस को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उसे बताता है कि वो मर चुका है, स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते वो मर जाता है, और वहीं फिर सैंडमैन भी उसे यही चीज बताता है कि वो मर चुका है। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और वो ऑसबॉर्न को देख के तुरंत उसे चेंबर में बंद कर देता है। जो गलत स्पेल जिसके कारण ये सब हुआ है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बॉक्स में बंद करता है, जिसके ऊपर एक बटन लगा रहता है। जैसे ही उस बटन को प्रेस करोगे तो ये स्पेल मिट जाएगी और ये सब के सब विलेन अपनी यूनिवर्स में चले जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज वो करने ही वाला होता है कि तभी पीटर उन्हें मना करता है, उन्हें समझाता है कि उन्हें इनकी हेल्प करना चाहिए, पर डॉक्टर स्ट्रेंज मानता नहीं है। दबाने ही वाला होता है कि तभी पीटर उसे छीनकर भाग जाता है। पीटर जैसे ही बाहर जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक हाथ मारते हैं, जिसके उसकी आत्मा और उसका शरीर अलग अलग हो जाता है। वो अपनी सोल वापस अपनी बॉडी में डालता है और वहां से भागता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर वर्ल्ड में डाल देते हैं,
जहाँ उन्हीं के मिरर वर्ल्ड में पीटर उन्हें कैद कर देता है, वहां से निकल आता है। अब वो एमजे और नेड को भी ये सब समझाता है। अब उनकी हेल्प से वो इन सब की हेल्प करना चाहता है। अब पीटर उन सब को लेकर हैप्पी के घर आ जाता है, जहाँ उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सबको ठीक करने वाला होता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टोपस को ठीक करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रो को ठीक करता है एक आर्क रिएक्टर के थ्रू। जैसे ही वो बाकी सबको ठीक करने वाला होता है, उसके सिक्स सेंस बहुत तेजी से एक्टिवेट होते हैं और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही देखता है तो वो गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब ऑस्बॉर्न नहीं रहता, वो गॉब्लिन आ जाता है। उन सबके बीच में लड़ाई होती है, सैंडमैन भाग जाता है, इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर लेके भाग जाता है। ऑक्टोपस रोकना चाहता है ऑस्बॉर्न को, पर रोक नहीं पाता। ऑस्बॉर्न और पीटर के बीच बहुत लड़ाई होती है और पीटर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब ऑस्बॉर्न अपने बॉम्ब फेंकता है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पीटर अपनी आंट मे को बचाने की कोशिश करता है, जिनके पास ये सबका एंटीडोट रहता है। ऑस्बॉर्न का ग्लाइडर आता है और वो सीधे आंट मे की पीठ पे लगता है और आंट मे गिर जाती है, जिसके बाद आंट मे बच नहीं पाती, वो मर जाती है और ऑस्बॉर्न वहां से भाग निकल जाता है। इधर एमजे और नेड पीटर का वेट करते हैं और नेड सोचता है कि काश पीटर यहाँ आता। तो अचानक से एक स्पेल कास्ट होता है, जिसमें एक स्पाइडरमैन खड़ा दिखता है। उन्हें लगता है कि वो पीटर है, तो वो पीटर को बुलाते हैं। वो स्पाइडरमैन अंदर आता है, पर वो दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडर। यहाँ एंट्री होती है एंड्रयू गारफील्ड की, जिसके बाद वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उन्हें समझाता है कि मेरे विलन सारे आपके यूनिवर्स में आ गए और मैं अपनी यूनिवर्स का पीटर पाकर। नेड के हाथ में जो रिंग होती है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग होती है, जिसके बाद वो फिर से एक स्पेल कास्ट करता है पीटर पाकर को ढूंढने के लिए। जहाँ फिर एक और स्पाइडरमैन खड़ा दिखता है, पर वो अलग यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होता है। यहाँ टोबी की एंट्री होती है, टोबी भी उन्हें वही चीज बताता है। अब एमजे और नेड उन्हें सब कुछ समझाते हैं, जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि आंट मे की डेथ हो गई है। अब एंड्रयू और टोबी दोनों बताते हैं कि जब वो लोग दुखी रहते थे, वो एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके बैठते थे। तो तभी एमजे और नेड को समझ में आता है कि पीटर कहाँ होगा। वो लोग वहीं जाते हैं और पीटर एकदम से चौंक जाता है कि वो दोनों नए स्पाइडरमैन को देखकर। वो दोनों से समझाते हैं कि हम अपने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं। पीटर वो बॉक्स लेता है, तुरंत बटन दबाने वाला होता है, तभी वो लोग समझाते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, हमें इनको रोकना है, हमें इन्हें मारना नहीं। पीटर बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं मारना चाहता हूँ। वो लोग समझाते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद पीटर समझ जाता है। अब वो लोग एक लेबोरेटरी में जाते हैं, जहाँ वो तीनों अपने अपने विलेंस का एंटीडोट बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग एंटीडोट बना लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ तीनों स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड, टोबी और एंड्रू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में वेट करते हैं अपने विलेंस का आने का। उन तीनों के पास पांचों विलेन के लिए एंटीडोट रहता है। देखते देखते ही सारे विलेंस वहां आ जाते हैं। पहले तो विलेन इन पे हावी होते हैं, क्योंकि इन लोग का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, जिसके कारण विलेन इन पे बहुत हावी पड़ते हैं। पर बाद में एक सीन आता है जहां पर इलेक्ट्रो एंड्रू को अपनी इलेक्ट्रिसिटी से रुका हुआ था और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आता है। वो इलेक्ट्रो का आर्क रिएक्टर उसे छीन लेता है और उसे बचा लेता है। एक सीन वहां पे आता है जहां लिजर्ड टॉम हॉलैंड के पीछे भागता है और उसके कारण एमजे नीचे गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए टॉम नीचे जंप करता है, पर उसे उसी टाइम ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर धक्का देके कहीं और ले जाता है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी एंड्रू वो वहां देखता है और एंड्रू जंप करके उसे बचा लेता है। बचाने के बाद एंड्रू थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सेम सिचुएशन उसके साथ पहले भी हुई थी, जहां उसकी एमजे बच नहीं पाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड पे, जहां पे ग्रीन गॉब्लिन के साथ टॉम लड़ाई करता है। टॉम एज पीटर बहुत गुस्सा में होता है ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर, क्योंकि उसने उसकी आंट मे को मार दिया था। टॉम उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टोबी रोक देता है, उसे समझाता है और टॉम रुक जाता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन पीछे से टोबी पे हमला कर देता है, जिसके बाद टॉम उस पर एंटीडोट लगा देता है और ग्रीन गॉब्लिन हमेशा के लिए चला जाता है। स्पेल इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है कि पूरा मल्टीवर्स खुल जाता है और इस यूनिवर्स में आने लग जाता है। तो उसे रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक और स्पेल कास्ट करता है, जिसमें सब भूल जाएंगे कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। कुछ आखिरी मिनट के लिए पीटर पाकर एमजे और नेड के पास जाता है, उनसे मिलता है और गुड बाय बोलता है, जिसके बाद
डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट कर देते हैं और सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था। एंडिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर उस शॉप में जाता है जहाँ एमजे काम कर रही रहती है और वहीं नेड भी बैठा रहता है, पर वो दोनों पीटर को एज अ स्ट्रेंजर समझती है क्योंकि वो दोनों को अब याद नहीं कि पीटर पार्कर कौन है। सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है, जिसके बाद वो दोनों को कंग्रेचुलेट करता है और सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है।